हमारे ही हाथों की गलतियां। छोटे होते हुए हम घर बनाते थे हाथों से, मिट्टी के, बच्चे थे तो खेलते थे। जब थक जाते थे तो उठ के अपना भी घर तोड़ देते, दूसरे का भी तोड़ते और कहते कि हत्था नाल बनाया सी ते पैरां नाल ढाया है। वो बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं है। कब्र करीब आ गई है, मगर अकल से बालातर होके हाथों से बनाई हुई चीजों को पांव से तोड़ने का रुझान आज भी है। मुझे जो गुजारिशात करनी है, कुछ शादी से पहले हैं, कुछ शादी के दौरान हैं, कुछ शादी के बाद हैं। जो मसाइल हम खुद पैदा करते हैं, बनाए हुए खूबसूरत घर तोड़ लेते हैं। तो गुफ्तगू का पहला नुक्ता ये याद रखिए कि घर मकानों से नहीं होते, मकीनों से होते हैं। बड़ी आलीशान कोठियां काटने को चलती हैं अगर घर के अंदर बच्चे ना हो। पहले हमें बच्चों का शोर बुरा लगता है, मार धाड़ पे उतरते हैं। औरत घर में बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। तड़ाक 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 की नौबत, तलाक तलाक के जुमले। फिर इनको ननियाल धकेल देते हैं, धक्के खाते जिंदा मां बाप के यतीमों से बदतर बच्चे। और फिर जब घर सूना सूना लगता है और काटने को और खाने लगता है, तो फिर बंदा उस वक्त कोशिश करता है, मगर पानी सर से गुजर गया होता है। तो गलती कहां करते हैं कि घरों के सुकून छिन जाते हैं, बने हुए घर टूट क्यों जाते हैं। इसके अंदर पहली चीज, पहला नुक्ता जो समझने का है कि दुनिया घर बनाने के लिए जिन 4 बुनियादों को तरजीह देती है, वहीं से बुनियाद गलत हो जाती है। पहली, मर्द औरत को और औरत मर्द को अल्लाह ने जवानी के साथ ही फितरत रखी है कि जैसे लोहा और मकनातीस एक दूसरे को खींचते हैं, अल्लाह ने मर्द और औरत में, बेटे और बेटी में एक कशिश रख दी होती है, एक मादा हयात रख दिया होता है, जिसने आगे नस्ल बढ़ानी होती है। नस्ल बिल्कुल ऐसे फितरत है जैसे जमीन की फितरत फसल है। मिल जाए तो आबाद, ना मिले तो बर्बाद। मालिक अच्छा मिल जाए तो पहलियां आबाद हो जाती हैं, मालिक निकम्मे हों तो आबाद पहलियां भी बंजर जमीनों में बदल जाती हैं। तो पहली चीज, आपको अल्लाह ने बंदा बनाया है और वो खुद मालिक है, तो मालिक तो बहुत अच्छा है। मालिक ने तो कमाल कर दी। सबसे पहली बुनियादी गलती जो कर बैठते हैं और हमें इस्लाह करनी है, वो इस सोसाइटी की ये गलती है कि लोग समझते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा, शान, मुकाम, मर्तबा, इज्जत, आबरू, चाहत, वजाहत वो मां की है। मेरी माएं बिलखुसूस पूरी गौर और तवज्जो से सुने, आज काफी सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। मां ये समझती है कि पहला रुतबा, पहली शान, पहली इज्जत, पहली आबरू, पहला मुकाम मेरा है। बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो दीवार आसमानों तक भी ले जाओ तो टेढ़ी जाए। और बाप ये समझता है कि सबसे पहला रुतबा मेरा है। अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले जिस इंसान को बनाया है वो औरत नहीं मर्द है, और मर्द भी बाप नहीं, वो शौहर है। नुक्ता समझ रहे? अल्लाह ने पहला मर्द जो बनाया, बल्कि यूं कहें कि पहला इंसान, पहला फर्द अल्लाह ने ना मां बनाई है ना बाप बनाया है। पहला रुतबा, पहली इज्जत और आबरू, पहली असास इस कायनात की इंसान है, और इंसानों में वो मर्द है। लिहाजा मर्द को पहले नंबर पे रखो, इज्जत दो, तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा। घर वही टूटते हैं जहां मर्द, जो अल्लाह ने अपनी जैसी खूबियों वाला बनाया है, देने वाला, बांटने वाला, निगरानियां करने वाला, हिफाजतें करने वाला, तड़पने वाला, भाग दौड़ करने वाला,
फिर अल्लाह ने उस मर्द से बनाई है औरत, और औरत का पहला रूप मां का नहीं है, वो बीवी है। अल्लाह ने दुनिया की पहली औरत को क्या बनाया है? बीवी। हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की मां नहीं है, और आदम अलैहिस्सलाम सैयदा हव्वा के बाप नहीं है। जौज हैं, जोड़ा है, मियां बीवी हैं, लेकिन स्टेटस में पहला स्टेटस मर्द का, फिर औरत। अगर तरतीब थोड़ी सी बदल दी जाए ना, मामले खराब हो जाते हैं। ए मैक किन्ना दा? कैमरे दा। अगर मैं इस मैक नूं कर दवां अगे ते साउंड वाले नूं कर दवां पिछे, तरतीब खराब होएगी कि नहीं? कहिंदे हो तो मैं चेक करा देना, 2 मिनट लिए टेपा ही खोलनी। तुसी जो लम्मी सोचो भी साउंड वाले इत्थे 200-400 बंदे सुनन डे ने, रिकॉर्डिंग जिहड़ी है पूरी दुनिया ने सुननी है, लिहाजा इनू अगे होना चाहिए। मसला बनेगा कि नहीं? तुसी कहो कि अगला टायर साइकिल दा पिछे होना चाहिए ते पिछला अगे होना चाहिए। मोटरसाइकिल दा कल चेंज करा के वेखियो किसी दुकान ते जाके, वो कहेगा पुत्र किते एक्सीडेंट होके सिर च सट ते नहीं लगी। ये जेड़ा पिछे वे ना उन्हें पिछे ही रहना है, जेड़ा अगे उन्हें अगे रहना है। सारी दुनिया के ड्रामे मिलके, फिल्में मिलके, डाइजेस्ट मिलके, कहानियां मिलके, पूरी दुनिया के दाई परिचर मिलके मर्द को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, औरत को आगे, लेकिन हो नहीं रही। निजाम खराब हो रहा है। सर जी इत्थे ते बूहे दी कुंडी नहीं लगदी जे अगे पिछे वाला सिस्टम है ना तुहाडे इन्हां बूहिआं च, कुंडी नहीं लगदी जे उन्होंने तरतीब नाल ना रखी, जिंदगी कैसे गुजरेगी? पहले नंबर पे माणा टिब्बा में मर्द को पहला नंबर दे दो, औरत को दूसरा दे दो, ओनो दूसरा दे दो, तुम खुदाई तरतीब पे हो जाओगे, इलाही सिस्टम चलेगा और कामयाबी से खुशियों से जिंदगी गुजारोगे। दूसरी गुजारिश, अल्लाह ने मर्द का पहला रूप क्या रखा है? शौहर। शौहर को इज्जत दे दो। औरत का पहला रूप है बीवी। बीवी को अपने मुआशरे में मुअज्जज कर दो। इन्हां ने जदों विआह तो बाद अगे औलाद होनी है तो फिर बंदे ने प्यो बन जाना है ते औरत ने मां बन जाना। जो सीढ़ी का पहला पौधा खराब होना, उसके ऊपर वाले अगर डंडे ठीक भी हों तो चस नहीं आती, चढ़ना औखा। पहला स्टेप खराब हो जाए तो अगले स्टेप मजा नहीं देते। जब आपने पहले स्टेप में मर्द की इज्जत नहीं की, शौहर की इज्जत नहीं की, औरत जब वो बीवी के रूप में थी उसे जलील किया, रुसवा किया। इन्हां ने अगे जाके प्यो बनना ते उन्हां ही मां बनना, ते जिथे प्राइमरी टीचर की इज्जत नहीं उत्थे हाई स्कूल के उस्ताद की इज्जत का फायदा की? पहले तो बच्चों ने प्राइमरी करनी है, मिडल जाना है, तो फिर हाई च पहुंचना ना। अगर मैट्रिक की डिग्री की वैल्यू नहीं, एमए की डिग्री डायरेक्ट भी ले लो तो फायदा को नहीं जे। लिहाजा अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने टिब्बे पे दुनिया बचे या ना बचे, बुच्चे की रवे या ना रवे, अल्लाह तेरे रिश्ते के मेयार को बचा लेगा अगर तूने पहले नंबर पे अपने इलाके के मर्दों को इज्जत दे दो। वोट नू भावें दवो तो भावें ना, मर्दा नू, क्योंकि रब ने कायनात का मदार इन पे रखा है। फिर मर्द जब शौहर के रूप में आए तो उसकी बीवी से ना जड़ो। जेड़ा शौहर ते बीवी दे रिश्ते नाल सड़े ओनू पहले नंबर ते शैतान आंदे ने। पता जे ये दोवें जन्नत च रहन डे सी, चंगे भले रहन डे सी, ते एक आया बुजुर्ग बन के और बुजुर्गी का रूप धार के, वकासमहुमा, बंदे अगे वखरियां कसमां ते बुढ़ी अगे वखरियां कसमां, ते की कहंदा? इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, पुत्र तुसी इस घर च नवे नवे आए जे, मैं ते इत्थे कई वरियां तो रहन दिया।
पुत्र तुसी तो नवा नवा विआह कीता है तो मैं अपने जिस्म ते हंडाइयां ने हड्ड बीती ते जग बीती वेखण नूं चिट्टी दाढ़ी ते उच्ची पगड़ी दा शिमला लेकिन अंदरों कुछ और है। क्या जी हुक्म? क्या है अल्लाह ने तुहानू घर अलाट कर दिता है जी ये कागज? वो तो नहीं दिते। कहते फिर मैनू पूछो तुहानू किसी शायद तू डकिया मौला ने? हाँ हाँ सारा घर नहीं ना दिता। घर किराए पे देना वो एक कमरा कोई रख ले ना बंदा ये साडा समान पिया इहनू नहीं तुसीं खोलना। बंदा फिक्र करन लग पैंदा भी यार इन्हें पूरा घर क्यों नहीं दिता किराया तो मेरे को पूरा लैण दे। मियाँ बीवी भी बनाया है जन्नत भी दे दी है लेकिन जन्नत में रहते हुए रजिस्ट्री भी नहीं दी कागजात भी नहीं दिए और इस जगह से भी रोक दिया है। शैतान साहब कहने लगे चौधरी आदम तेरी बेगम ते तू गल सुनो ओए जे पक्की पक्की अलाटमेंट लैनी जे ते सब तू पहले उस दरखत का कोई दाना दूना खाओ क्योंकि जेड़ा उन्होंने खावे वो फिर इत्थे पक्का हो जाता है। तुसी सोचो ना भी डकिया क्यों है? ये भी तो क्या वकुला मिनहा रगदन है तुशितुमा जो दिल करे खाओ ओनू हाथ नहीं जे लाउणा। इंसान की फितरत है इनू जेड़ी गल्लों डकिया जावे ना ये काम जरूर करता है भावें बाकी करे ते ना करे क्योंकि अब्बू अम्मी की आदत है बुजुर्गों दी गल्लां च लग गया। खैर कुरान कहता है आदम अपना वादा भुल गया व नसिया भुल गए गलती हो गई। दाना खाने की देर थी जेड़ा को मुहब्बतां च आण के घर बुढ़ी नूं मिठा खवावे या जूस पियावे या चौल मिठे पका के लियावे या लूणे या जिस दिन बुढ़ी नूं बंदे ते बहुत प्यार आण लिया होवे कि अज तुहानूं मैं स्ट्रॉबेरी दा मिल्क शेक पियाना है अगे पिछे कदी सादा पानी ना पूछया होवे तो समझियो जे अज कोई बुजुर्गी काम कर गई। दा थले ना आया जे दाड़ थले ना आया जे इधर ना फरमानी हुई है रहमान की। सब तू पहला काम जे जिदन किसी बुजुर्ग दे हथे चढ़ गया जे नंगा करके रख देगा। कपड़े उतर गए दोनों के कपड़े उतर गए जन्नत छिन गई रजिस्ट्री जाती रही जेड़ा दाना पानी लभदा सी वो भी गया। अल्लाह ने क्या शाबाश निकलो। जिदन किसी बाहर के बुजुर्ग हथी आन के तुसी घर वालियां दे खिलाफ तुर पैना फिर अपने अब्बे ने कहना पुत शाबाश चुक जुली बिस्तरा चल। फिर वो खेलने वाला घर वो जन्म भूमि वो दीवार की एक एक ईंट मोहल्ला मोहल्ले की गलियां वो लोग वो बेली वो संगी वो यार दोस्त फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर इदा किते हो जावे ते प्यो ते मां अगे नहीं बोलना सिर्फ हाथ बन के खलो जाना है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गलती शैतान से भी हुई थी मगर अकड़ गया था रब ने धुतकार और फिटकार दिया। गलती हमारे माँ बाप से भी हुई थी मगर एक भी जुमला उजर में नहीं बोला बस हाथ बांध के खड़े होके कहने लगे अल्लाह ज्यादती हो गई तो ज्यादती असी खुद की थी। माँ बाप ज्यादती नहीं करते माँ बाप रब का रूप होते हैं। अल्लाह ने इनको डायरेक्ट वसीला और जरिया बनाया होता है। जैसे रब अकेला है कोई दूसरा पालने वाला खालिक नहीं बनाने वाला ऐसे बाप भी दुनिया में रियल सिर्फ एक है कोई दूसरा नहीं। और जिस पेट में पले हो वो भी कायनात की सिर्फ एक औरत है और वो मां है कोई दूसरी नहीं। लेकिन मैं जिहड़ी गल ते लिआउण डिया सां वो पहला मुੱਢ सी कि जे मियाँ बीवी की इज्जत नहीं तो मां प्यो की भी इज्जत नहीं क्योंकि बीवी और शौहर बने बगैर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो जूते होते हैं इज्जत नहीं होती। अज तो बाद पिंड दा जेड़ा भी बंदा बुढ़ी है उहदे नाल सड़ना नहीं उहदे नाल जलना ओनू दुआ देनी है दगा नहीं देना दुआ देनी है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह पढ़ना है बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा बिखैर। अल्लाह तुहाडे जोड़े नू सलामत रखे ते कदी नजर ना लगे ते अल्लाह बरकतां दवे। ये दुआ दे के टोरना जे भावें अपना है ते भावें शरीकां दा जोड़ा हो।
समझ रहे हो? इंशाअल्लाह जिहड़ा अपने लिए खैर मंगदा ते दूजे लिए मंगदा, मेरा रब नूं खैर तू महरूम नहीं रखता। आगे चलिए। जिस मां बाप ने आपको पैदा किया है, तुम उसकी औलाद हो, जवान हो गए हो। जवान होंदे ही ना सोच भी बदल जाती है, तो फिक्र भी। छोटे बच्चे नूं मां कहंदी है, पुत तेरा विआह कर देवां। साडे इलाके ते कहंदे तुहाडा पता नहीं। बैठे ना मैं प्यो ते मां आपस च पता नहीं की फील करते हैं, कहते ने यार मुंडे ना हुण कोई सानू दसदा है, इहदा विआह कर दईए। छोटे हुंदे भज के मां की गोद च कहंदा नहीं अम्मी मैं नहीं विआह करना। ते जे वो 2-4 दफा कह ही देन तेला विआह तल देना है, अगू कहंदा अम्मी मैं तेले नाल ही विआह तलना है, मेला तेले नाल होया है। रिश्तेदार आ जाए, 4 मामू आ जाए, वो कहे मोहब्बत में हमने इस काके को ले जाना है, चीका मार के भज के आनी, गोदी पै जाता, अब्बा मैं नहीं जाना, अम्मी मैं नहीं जाना। लेकिन जब जवानी आती है तो जैसे फल रब दरख्त से तोड़वा देता है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता दूरियां, क्योंकि इसने नया यूनिट बनाना है। ये फिर नहीं अगर मां प्यो सोच दे तो यारा नूं कहंदा ओए मेरे प्यो नूं दसो मैं जवान हो गया। कुड़ी कहती है मेरी मां नूं सहेलियो आन के दसो। ये जो तड़प है ये महसूस मां बाप करे ना करे, मदीने वाले महबूब ने की है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। बा कहंदे ने उस पानी नूं जेड़ा किते इकट्ठा हो जाए, ताकतवर बन के तूफान ते सुनामी बने, वो फोड़े च हो जाए तो उन्हें फटना है, ते पी पे उन्हें मचलना है, उन्हें तकलीफ देनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत के सीने में 11 और 12 नंबर हड्डी के पीछे जो भी वो लुकमा खाएगी, इंसानी नस्ल का माए हयात यहां जमा करवा देना, तराइब कहते हैं इसे। और बाप या मर्द जवानी में बच्चा जो भी लुकमा खाएगा, रब ने मोरे के अंदर मोरा नंबर 4 और 5 में उसका 7 जमा करवा देना है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैन सुल्बि व तराइब। ये जदों इकट्ठा होना है, स्टॉक होना है, अगला मरहला है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे रब ने मेरे बाप को मेरी मां को थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह करवा के, गवाह लगवा के, बाइज्जत तरीके से तन्हाइयां दे के मिलवा के, रहम मादर में पाल के आज मुझे जवान किया है, तो मैं मां बाप को यह कह दूं कि मां प्यो मेरी जिंदगी तो मेरी मर्जी। यहां बुनियाद टेढ़ी होती है। पहली बुनियाद की थी की सजे कि मर्द नू पहला रुतबा नहीं दिता जाता शौहर के नाते, और औरत को रुतबा नहीं दिया जाता बीवी के नाते। इन 2 शक्लों में मुअज्जज कर दो, जब औलाद होगी ये मां बाप बन जाएंगे, मां बाप बनेंगे तो मुअज्जज हो जाएंगे। मां बाप को इज्जत देने का टाइम जवानी का है, बचपन में तो सारे अम्मी अबू कर लेते हैं। चस ताए जवानी चढ़े हैं, बहार आई है, फुल खिड़े आए, खुशबू बढ़ी है, भंवरे आए हैं, बुलबुलें पहुंची हैं, चहचहाट है, चारों तरफ माशाल्लाह डोरे डाले जा रहे हैं। ये कह रही है मेरा है, वो कह रही है मेरा है, ये कह रही है मेरा है। वक्त का यूसुफ बन गया है, दूसरी तरफ जुलेखा है, सारी दुनिया डिमांड कर रही है बेटी मेरी है, रिश्ता मैंने लेना है। यहां तन्हाई में भी तेरे साथ राबते होने लगे तो एक ही जवाब हो जो असली और नस्ली लोगों का होता है कि मेरे मां प्यो जिंदा ने, उन्हां दा मैं पुत्र हां ते उन्हां दी मैं धी हां, जिवें मेरे मां प्यो दी मर्जी ओही मेरी मर्जी। आज कामयाबी दा नुकता और राज